नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज एक्चुअली वीडियो मुझे करना था गोल्ड को लेकर के कि कैसे भारत के गोल्ड को फिर से एक बार देश से बाहर निकाल करके ले जाने का वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्लान था। और उसके चक्कर में उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी खेल किए थे। तो उसके बारे में बात हम लोग आज लाइव में कर लेंगे शाम को 7:30 बजे, क्योंकि आज एक अचानक डेवलपमेंट हुआ है जियो पॉलिटिक्स में और देश की पॉलिटिक्स में। दोनों जगह अगर आपको कोई चीज एनालिसिस करनी होती है तो आज क्या हुआ है, अकेले उस एक इवेंट को या उस एक घटना को लेकर के आप कभी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। घटनाओं की एक चेन होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक के बाद एक के बाद एक चीजें होती चली जाती हैं, और जब आप वो कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं तब आपको एक पिक्चर समझ में आती है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? आज अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी जी करते हैं भाजपा के, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक रहता है वो भी बड़ा ऑफ बीट सा अलग सा टॉपिक रहता है। वो टॉपिक ये रहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की हत्या से संबंधित कुछ बातें जो लगातार कांग्रेस की तरफ से होती आ रही हैं, वो उस पे ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे मोदी को डंडे से मारेंगे, मोदी के सिर पे मार देना चाहिए, सिर तोड़ देना चाहिए, या मोदी की कार पे किसी ने चप्पल फेंकी है कुछ और फेंक देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बयान राहुल गांधी की तरफ से आए। अब आज अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की क्या जरूरत थी? चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ऐसे बहुत सारे ये बयान दिए थे, तो चुनाव की सभा में इनका जवाब मुंहतोड़ तरीके से दे सकती थी भाजपा। तो आज कैसे बोल रहे हैं? तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, बजट सेशन शुरू होने वाला है, और जैसी कि परंपरा है कांग्रेस की विपक्ष में, तो जैसा मैं कह रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अचानक की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की हत्या से संबंधित जो बातें राहुल गांधी करते रहते हैं, इसको लेकर के उन्होंने चेतावनी राहुल गांधी जी को दी। और लास्ट में उन्होंने एक शेर कहा कुछ इस तरह का कि कागज का लिबास है, अंगारों का शहर है, चलना संभल के तुम, क्योंकि तुम नशे में हो। तो कुल मिला के एक वार्निंग टाइप की राहुल गांधी को भाजपा की तरफ से दी गई है। उस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशरत जहां वाले केस की बात भी उठाई कि इशरत जहां के मामले में कैसे कांग्रेस ने जब पता चला कि इशरत जहां मोदी की हत्या के लिए भेजी गई थी पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकवादी ग्रुप के साथ, और उसका एनकाउंटर हो गया, और उसके बाद कैसे इशरत जहां को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, और उसको एक मासूम या निर्दोष व्यक्ति बताया गया, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट बदली। और कैसे सरकार बदलने के बाद जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई और उन्होंने गृह मंत्रालय में वो फाइल खोजने की कोशिश की तो उनको वो फाइल वहां मिली ही नहीं, इशरत जहां से मामले जहां वाले मामले को लेके। तो पंजाब वाले मामले का भी उन्होंने जिक्र किया, पटना वाले मैदान का भी जिक्र किया, गांधी मैदान में जब बम ब्लास्ट हुए थे, कि कैसे Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया नहीं गया था। तो एक तरीके से उन्होंने एक आरोप टाइप का लगाने का कोशिश किया राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर कि ये शुरू से नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रचते आए हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं, या इनका ऐसा उद्देश्य है। अब इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो अभी एक घटना हुई है हाल में, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया, और भगवान की कृपा कह लीजिए कि
4-4 गोलियां उनके ऊपर एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से फायर की गई और उसके बाद वो बच गए। तो ये अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि एक गोली उनके कान से टच होकर के निकली है, जबकि जो फोटोग्राफ्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो एक गोली उनकी साइड में यहाँ जैकेट के पास से निकली है, उनकी जैकेट में छेद दिखाई दे रहा है। तो मतलब उनके शरीर को छूती हुई गोलियां निकल गई हैं और उनको खरोच जैसा ही कुछ आया कान में, बाकी कोई खास नुकसान हुआ नहीं। और इसका भी जब एनालिसिस अमेरिकन मीडिया में और बाकी सारी जगहों पे होना शुरू हुआ तो बात निकल के यही आई कि ट्रंप को मार देना चाहिए, ट्रंप की हत्या कर देनी चाहिए। इस टाइप के बातें और विचार लगातार डेमोक्रेट पार्टी के समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पे और सब जगह किए जा रहे थे। एक माहौल बनाया जा रहा था कि ट्रंप की हत्या हो जाना चाहिए, वो एक सामान्य सी चीज है। तो क्या भाजपा इस तरफ इशारा कर रही है कि राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक सोचने वाली बात है। अब इस टाइप के आरोप से दूसरी एक चीज सामने आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब फैसला कर चुकी है कि फाइनल एक्शन जो है वो गांधी परिवार के ऊपर लिया जाना शुरू करना जरूरी हो गया है और उसकी तैयारियां ये लोग कर चुके हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं उनको इसी चीज का संदेश देने के लिए तो नहीं था, क्योंकि इसके बीच में अगर आप एक घटना को देखते हैं जो मैंने आपको कल के वीडियो में बोली थी कि राहुल गांधी का कमला हैरिस के साथ एक फोन कन्वर्सेशन हुआ, ऐसी बातें खुद कांग्रेस की तरफ से मीडिया में बोली गई। उसके बाद कमला हैरिस जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनका उनके कार्यालय से खंडन आ गया कि राहुल गांधी से ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है कमला हैरिस की। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक सन्नाटा छा गया और मैंने आपको बताया था कि कैसे बीच में ये फोन प्रैंक्स जो हैं, ये रशिया के दो कॉमेडियंस ने बहुत सारे यूरोपियन पॉलिटिशियंस और जो नेटो कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनकी उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ बहुत सारे ये फोन कॉल्स और फोन प्रैंक्स किए थे। और वो फोन प्रैंक करके उन्होंने इन कंट्रीज के लीडर्स की यूक्रेन और यूक्रेन वॉर को लेकर के, यूक्रेन एज ए कंट्री इसको लेकर के क्या ओपिनियन है, इन सब चीजों पे एक्सपोज करने का कोशिश किया था कि ये लोग कितने दोगले हैं, अंदर अंदर ये कुछ बात करते हैं और बाहर निकल के कुछ और बात करते हैं। तो वो रशियन फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा था, या उस तरीके से उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा में यूज किया और इन पॉलिटिशियंस को ट्रैप करके इनसे उल्टी सीधी बातें निकलवा ली। तो क्या वैसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ? कमला हैरिस के नाम पे बातचीत की गई है तो राहुल गांधी ने बात की होगी, क्योंकि कांग्रेस के खुद की तरफ से मीडिया में सब जगह ये प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी की कमला हैरिस से बात हुई। तो इसका मतलब है कि 10 15 20 मिनट आधे घंटे राहुल गांधी ने कमला हैरिस से कुछ बातें की हैं। तब तो आपने इतना उसका पब्लिसिटी करने का कोशिश किया। उस समय तो कांग्रेस इस कोशिश में थी कि हम राहुल गांधी को मोदी के समकक्ष दिखा दें कि जो डिफरेंट राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अगर मोदी से बात करते हैं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनसे भी बड़े बड़े नेता बात करते हैं दुनिया के। क्योंकि मोदी हाल में पुतिन से मिल करके आए थे, उसके इक्विवेलेंट आपको खड़ा करने के लिए कमला हैरिस से अपनी बातचीत दिखाना था, तो वो आपने दिखाने की कोशिश की। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यह है कि इन्होंने उस फोन कॉल में क्या ऐसा कुछ बोल दिया जिसका कनेक्शन मोदी की हत्या से बन रहा हो। और क्योंकि उसकी इमीडिएटली बाद जैसे ही कमला हैरिस के ऑफिस से ये खंडन आता है कि उनकी कोई बात राहुल गांधी से नहीं हुई है, 72 घंटे के लिए राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि राहुल गांधी 3 दिन के लिए लंदन चले गए थे और वापस आ गए। अब ये बिना सिक्योरिटी और बिना उसको सूचित किए हुए
अचानक ये लंदन गए क्यों, और 3 दिन तक ये गायब रहे, कोई किसी तरीके का बयानबाजी कुछ भी कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई। अचानक एक बाद में वीडियो आया कि राहुल गांधी तो एक रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा ऑर्डर करके बैठे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। अब वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसको देख करके भी आपको लगेगा कि यार ये इंडिया का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया में अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके राहुल गांधी पिज्जा खा रहे हैं तो यहाँ तो बच्चा बच्चा पहचानता है राहुल गांधी को, इनकी टेबल पे भीड़ लग जाएगी। किसी रेस्टोरेंट में राहुल गांधी अकेले जा करके बैठ करके ऐसे तो पिज्जा खा ही नहीं सकते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे तो एक बड़े पॉलिटिशियन, तो और सिक्योरिटी और दुनिया भर की चीजें होती हैं। वहां उस रेस्टोरेंट में दिख रहा है कि हर टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, कोने में एक राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो ये सब क्या चल रहा था, राहुल गांधी क्या करना चाह रहे थे, क्या उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया है उस रिकॉर्डिंग में जो राहुल गांधी के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या भाजपा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी को ये वार्निंग देने के लिए है या उनको ये बताने के लिए है कि सरकार के पास वो रिकॉर्डिंग है, या सरकार को पता है कि मतलब उन्होंने क्या क्या बोला है? क्या नरेंद्र मोदी रशिया की विजिट पे गए और उसके बाद रशिया की तरफ से ये वाला प्रैंक राहुल गांधी के साथ करके और नरेंद्र मोदी को हेल्प किया गया है? तो बहुत सारे हैं इसमें एंगल्स, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने जैसा पहले बोला था कि एक वोवान एंड लेक्सस करके आप सर्च कर लीजिए, दो कॉमेडियंस हैं बेसिकली रशिया के, वो इस टाइप के प्रैंक कॉल्स काफी सारी कर चुके हैं, जो मैं कल के वीडियो में भी डिटेल में आपको बता चुका हूं कि उन्होंने प्रिंस हेनरी से लेकर के मैक्रोन से लेकर के मेलोनी से लेकर के और जस्टिन ट्रूडो और पता नहीं किसको किसको फोन कर करके और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड कर करके मीडिया में लीक की। तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशंस इन सारे नेताओं के लिए बहुत सारे इनके प्रैंक्स के कारण हो गई थी। आपको सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे करेंगे आप सर्च वोवान एंड लेक्सेस रशियन प्रैंक कॉल, है ना, फोन कॉल प्रैंकस्टर्स या इस टाइप का कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और राहुल गांधी को लेकर के मैंने कल भी वीडियो किया था कि ये जो फोन कॉल है, ये वाला किस्सा कुछ पेचीदा हो चुका है, क्योंकि उसके बाद 72 घंटे राहुल गांधी अंडरग्राउंड थे, गायब थे। अब ये खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अचानक 3 दिन के लिए लंदन चले गए थे। तो भाई क्या करने गए थे लंदन? क्या कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने गए थे, या दूसरा कोई प्रैंक हो गया इनके साथ कि किसी ने बोला हो कि आप आ जाइए और हम लोग सेटल कर लेते हैं और हम आपको ये रिकॉर्डिंग दे देंगे या बेच देंगे या जैसा भी हो, ये उस चक्कर में चले गए थे लंदन, जो भी है। और अचानक से सुधांशु त्रिवेदी का आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये कहना कि नरेंद्र मोदी की मौत होगी या हत्या की जाएगी या मारा जाएगा या कोई डंडे से मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई सर तोड़ देगा, इस टाइप की बहुत सारे जो बयान राहुल गांधी देते आए हैं नरेंद्र मोदी की हत्या से संबंधित, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश होना, और उसमें भी यही चीज दिखाई देना कि उनका विपक्ष जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लगातार ऐसी बातें कर करके एक माहौल अपने समर्थकों के बीच में बिल्ड कर रहा था कि ये तो इतना बुरा आदमी है कि इसको मार देना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए। तो वो क्या एक मतलब इस विचार को समाज के अंदर एक सामान्य विचार बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश वहां भी की गई अमेरिका में, और क्या राहुल गांधी यहाँ पे भी उसी टेक्स्ट बुक पे चल रहे थे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डेमोक्रेट पार्टी वहां पे प्रचारित कर रही है इस समय ट्रंप और उनकी पार्टी के खिलाफ, सेम वही वही प्रचार ऑलमोस्ट भारत के अंदर भी राहुल गांधी ने भाजपा के लिए किया गया था। जैसे वहां पे भी ये बोला जा रहा है कि ये लोग आ गए तो संविधान नहीं बचेगा, ये लोग संविधान को बदल डालेंगे।
और यहाँ पे भी राहुल गांधी ने यही नारा लगा रखा था कि संविधान बचाओ, भाजपा आएगी 400 पार लाएगी तो संविधान बदल देंगे। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि जो कुछ वेस्ट में लेफ्टिस्ट कबाल करता है, राहुल गांधी भी एग्जैक्टली वही कॉपी करते हुए दिखते हैं, या शायद ये उसी कबाल का एक हिस्सा है। तो ये जो एक अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके पीछे रीजन सोचने वाले। दूसरा, बहुत समय से एक अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर के बातचीत चल रही है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शपथ ली, और शपथ लेते ही पहली विजिट उन्होंने इटली की एक दिन की शॉर्ट विजिट G7 की करके वो वापस आ गए। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जो हैं वो इटली की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिए हैं इंडिया को, और उन डॉक्यूमेंट्स और उन एविडेंसेस के बेसिस पे भारत के अंदर प्रोसिक्यूशन शुरू किया जा सकता है। तो ये एक अफवाह वाली स्थिति थी, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि सच में ये पेपर्स इटली से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, ना इटली की गवर्नमेंट से, ना इंडियन गवर्नमेंट से इस पर कोई स्टेटमेंट भी आया नहीं था। लेकिन फिर मैंने आपको, जैसा कल के वीडियो में बताया था, कि अचानक एक न्यूज आती है, छोटी सी न्यूज रहती है जो इग्नोर हो जाती है मोस्टली लोगों से, कि डेफसिस करके एक कंपनी है, उसको एक नोटिस इशू होता है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि हम आपके साथ 6 महीने के लिए सारे ट्रांजैक्शंस और सब कम्युनिकेशंस बंद कर रहे हैं, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में हम लोगों को कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन मिली है और आपका इन्वॉल्वमेंट अगस्ता वेस्टलैंड के साथ रहा है। तो फ्रेश इंफॉर्मेशन की जहां बात सीबीआई की तरफ से की जाती है, डेफसिस को लेकर के एक बैन लगा दिया जाता है 6 महीने के लिए, तो उसका मतलब है कि अगर डेफसिस के ऊपर एक एक्शन लिया गया, एक कार्रवाई की गई है, तो इसका मतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड पे जो फ्रेश इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है सीबीआई की तरफ से, इसका मतलब है कि उनको ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं सरकार से और उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। अब अगर एक्शन शुरू हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो घोटाला है ये लास्ट में जाएगा 10 जनपद, क्योंकि इसमें जो फाइनल बेनिफिशियरी है, या जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, जिनको सबसे ज्यादा पैसा मिला है इस पूरे घोटाले का, वो गांधी फैमिली ही है। और चार्जशीट्स में और बहुत सारी जगहों पे सोनिया गांधी का नाम आया है। हैंड रिटन नोट्स जो दलालों ने अपनी कंपनीज को भेजे थे, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि सोनिया गांधी पर्सनली इस हेलीकॉप्टर डील में इंटरेस्ट ले रही हैं, और सोनिया गांधी को ही कन्विंस करना पड़ेगा तभी ये डील हो पाएगी। तो इस टाइप की बातें उस केस के अंदर जगह जगह मेंशन्ड है, और करीब 600 करोड़ का पैसे का लेन देन हुआ है। और जैसा मैंने आपको बोला कि ये केस इसलिए बहुत टाइट है क्योंकि इसमें 600 करोड़ की घूस जिन लोगों ने दी थी, अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के जो अधिकारी वगैरह थे जिन्होंने ये 600 करोड़ की घूस दी थी, वो सारे लोगों को सजा हो चुकी है 5-5, 6-6 साल की, इटली और इंग्लैंड के कोर्ट से। वो तो अब बाहर भी आ चुके हैं, और भारत के पास कस्टडी में क्रिश्चियन मिशेल नाम का वो मेन दलाल कस्टडी में मौजूद है, कि जिसने इन लोगों से ये पैसा कलेक्ट करके भारत के अलग अलग पार्टीज तक या लोगों तक इसको पहुंचाया था। तो क्रिश्चियन मिशेल भी 5 साल से कस्टडी में है सरकार की, और ऐसे में ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ग्राउंड बिल्ड करने का एक तरीका है कि आज नहीं तो कल सरकार जो है वो राहुल गांधी के ऊपर किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। हो सकता है अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर के तैयारी कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो उसके पहले राहुल गांधी को एक वार्निंग दी गई है, क्योंकि जो शेर लास्ट में उन्होंने बोला, जो मैंने आपको अभी सुनाया है शेर, की कागज का है लिबास और अंगारों का है शहर, चलना संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। तो
इस शेर का मतलब ही यही है कि अब तुम्हारे चारों तरफ अंगार लगे हुए हैं और जिस नशे में तुम चल रहे हो और लड़खड़ाओगे तो तुम्हारा कागज का लिबास जल के खाक हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, और अगर इस पे कुछ और डिटेल चाहिए होंगे आपको, एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट्स में आप बताइए, तो फिर मैं अगले वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।